नमस्कार मित्रों, उड़ान स्टडी राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ वायुदाब एवं पवने, और इस वीडियो के अंदर जो बात करेंगे वो वायुदाब के अंदर बात करेंगे। इस वीडियो को दो पार्ट में मैंने मेंशन किया है। फर्स्ट पार्ट में आज अपन वायुदाब देख रहे हैं और सेकंड पार्ट में पवने देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि आपको कंप्लीट वायुदाब के बारे में जानकारी प्राप्त होगी और ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा कि वायुदाब से संबंधित प्रश्न बनता हो और उसका आंसर है इस वीडियो में आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। पहली बात आती है कि वायुदाब है क्या। तो पृथ्वी के एकांक क्षेत्र पर वायुमंडल की समस्त परतों द्वारा डाला गया कुल दाब वायुदाब कहलाता है। क्या होता है वायुदाब? पृथ्वी के एकांक क्षेत्र पर, मान लो कि ये पृथ्वी है, ये वायुमंडल की परतें हैं इनकी, और इनके द्वारा किसी भी क्षेत्र पर कहीं पर भी डाला गया जो दाब है वो क्या कहलाता है? वायुदाब कहलाता है। वायुदाब की खोज ग्यूरिक ने की थी, ओटोपन गेरिक ने। ठीक है, गेरिक और ग्यूरिक दोनों नाम मिलते हैं। अपन आरबीएससी की बुक देखते हैं तो ग्यूरिक नाम मिलता है, और बाकी देखते हैं तो ओटोपन गेरिक। सर्वाधिक वायुदाब समुद्र तल पर 1013.2 मिलीबार होता है। तो यह सीधा क्वेश्चन ये बनता है कि सर्वाधिक वायुदाब है कहाँ पर होता है। ठीक है, तो समुद्र तल पर है सर्वाधिक वायुदाब होता है। धरातल से प्रति 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार की दर से वायुदाब में गिरावट आती है। तो ऐसा है कि धरातल से ऊपर की तरफ जाने पर वायुदाब की दर है वो घटती है। ठीक है ना, वायुदाब की दर है वो क्या होती है? घटती है। अब किस दर से घटती है? तो प्रति 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार की दर से ये वायुदाब में गिरावट होती है। सागर सतह या सागर तल पर पारे की ऊंचाई है वो कितनी होती है? देखो, सागर तल या सागर सतह पर पारे की ऊंचाई, यदि सागर तल पर वायुदाब कितना होता है ऐसा आ जाता है तो 1013.2 मिलीबार होता है। ठीक है ना, 1000 जो कि अपन ने अभी देखा था 13.2 मिलीबार। ठीक है, मिलीबार को एमबी से दर्ज करते हैं। और समुद्र तल पर या समुद्र सतह पर पारे की ऊंचाई कितनी होती है? तो 29.2 इंच में आए तो 29.2 है, मिलीमीटर में आए तो 760 मिलीमीटर है, और यदि सेंटीमीटर में पूछा जाए तो 76 सेंटीमीटर होता है। तो ये आपको क्लियर करना है कि समुद्र तल पर पारे की ऊंचाई है 29.2 इंच, 760 मिलीमीटर या 76 सेंटीमीटर होती है। वायुदाब मापने की इकाई, या सीधा क्वेश्चन ये आता है कि वायुदाब मापने की इकाई है, तो वायुदाब मापने की इकाई मिलीबार है, जिसको एमबी से भी शॉर्ट में लिखा जाता है। 1 मिलीबार कितना होता है? तो 1 मिलीबार बराबर 1 वर्ग सेंटीमीटर या 1 ग्राम भार का बल। ठीक है, अब देख लेते हैं ये जो वायुदाब है, पेटियां है, प्रेशर बेल्ट है, इनको देखेंगे अपन। देखो, ये अपनी क्या है? पृथ्वी है, और पृथ्वी पर कितनी प्रेशर बेल्ट बनती है। ठीक ना, वायुदाब पेटियां बनती कितनी है तो ये अपन देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, सब फिजिकली करते हैं, प्रैक्टिकल। 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल कितनी बनी? 7 प्रेशर बेल्ट है, वायुदाब पेटियां है। अब 7 में से ऐसा भी आता है कि निम्न वायुदाब पेटियां कितनी हैं और उच्च वायुदाब पेटियां कितनी हैं। तो यहां देखो, ये जो मैंने डायरेक्ट में लिखी है वो आपकी क्या है? हाई प्रेशर है, और जो आपको येलो में दिख रही है वो लो प्रेशर है। तो हाई प्रेशर एक तो 85 से 90 के बीच में, फिर 30 से 35 के बीच में, दोनों तरफ। ठीक है, 1 2 3 और 4। तो हाई प्रेशर बेल्ट है वो कितनी है?
4 है, तो लो प्रेशर बेल्ट कितनी हो जाएगी 3। टोटल प्रेशर बेल्ट है कितनी 7 है। ठीक है, अब ये क्या कहाँ का बनती है, तो पहले बात कर लेते हैं 0 से 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ अक्षांशों में। 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश है, इनके मध्य जो प्रेशर बेल्ट बनती है, वायुदाब पेटी बनती है, वो है उष्ण कटिबंधीय निम्न वायुदाब पेटी है। ठीक है ना, ये निम्न वायुदाब पेटी है। ये इसको डोल्ड्रम कहते हैं क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई वायु प्रवाह नहीं है। ठीक है ना, हमेशा शांत रहती है, इसमें निम्न और उच्च कुछ नहीं, बिल्कुल शांत पेटी है। ये एक गति जनित है। हाँ, एक बात मैं ये और बता दूं कि गति जनित पेटियां कितनी है और ताप जनित पेटियां कितनी है। ठीक है, तो गति जनित पेटियां हैं वो 3 है और ताप जनित पेटियां हैं वो कितनी है 4 है। जो उच्च दाब वाली है वो है ताप जनित और निम्न दाब वाली है वो गति जनित है। ठीक है, उसके बाद में 30 से 35 डिग्री है, इनके मध्य जो पेटी बनती है उसका नाम है उपोष्ण उच्च दाब पेटी है जो कि ताप जनित है। दोनों तरफ है, अपन इधर भी देखें और इधर भी देखें तो दोनों तरफ है उपोष्ण उच्च दाब पेटी है। 60 से 65 के मध्य उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी है। ठीक है ना, यहाँ देख लो 60 से 65 और 85 से 90 के मध्य ध्रुवीय उच्च दाब पेटी है। ठीक है, ध्रुवीय उच्च दाब पेटी मिलेगी आपको। अब यहाँ और मैं आपको मेंशन करूं कि ये जो 30 है, दोनों तरफ 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश, दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री अक्षांश है। इनके बीच की जो है एक सेल बनती है, कोशिका बनती है, जिसे हेडली कोशिका कहते हैं। ये आ सकता है, वैसे ये सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर भी देखो अपने ये दिया हुआ है रीट के अंदर तो आ सकता है। और 35 से आपका जो 65 है, इनके मध्य जो बनती कोशिका है वो फेरल कोशिका कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ 30 और 35 का बीच का जो अक्षांश है उत्तरी और दक्षिणी, इसे अश्व अक्षांश भी कहते हैं। अश्व अक्षांश किसे कहते हैं, तो 30 से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश है, ये अश्व अक्षांश कहलाता है। वायुदाब मापने का यंत्र क्या है, देखो वायुदाब मापने की इकाई है वो मिली बार है। यंत्र की बात करें तो बैरोमीटर है। ठीक है, क्या है, बैरोमीटर है, जिसे वायुदाब मापी भी कहा जाता है। बैरोमीटर है, इसकी 1643 में टोरिसेली ने वायुदाब का मापन इस यंत्र से किया था। सबसे पहले बैरोमीटर का प्रयोग है किसने किया है, तो टोरिसेली ने किया है 1643 में। ठीक है, समदाब रेखा क्या होती है, तो सागर तल पर समान वायुदाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा जो होती है उसे समदाब रेखा कहते हैं। समदाब रेखा क्या होगी, सागर तल पर, मान लो ये सागर तल है, ठीक है, पर समान वायुदाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली, जितना वायुदाब यहाँ पर है इतना के इतना जहाँ कहीं भी वायुदाब है तो इनके बीच को जो एक रेखा मानी जाती है उसे क्या कहते हैं, समदाब रेखा कहते हैं। पास्कल नामक विद्वान ने सर्वप्रथम बताया कि वायुदाब ऊंचाई के बढ़ने के साथ घटता जाता है, जो कि अपन ने बात की थी 10 मीटर प्रति 1 मिलीमीटर। अब यहाँ देखो, ये सबसे पहले बताया किसने था, तो पास्कल महोदय ने बताया था। क्या बताया था कि वायुदाब है जितनी है वायुमंडल से अपन ऊंचाई पर जाते हैं तो इसमें वायुदाब की जो दर है इसमें घटावट आती है। वायुदाब एवं पवन संचार का घनिष्ठ संबंध है। पवन संचार है और वायुदाब है, पवनों का चलना, और वायुदाब है, इसमें गहरा संबंध होता है। उच्च वायुदाब जहाँ है वहाँ निम्न तापमान होगा। ठीक है,
पर यहाँ देखो ये जो प्रेशर बेल्ट देखिए वहाँ ये जरूरी नहीं है, जिसका अपन आगे डिटेल से देखेंगे। जहाँ उच्च दाब है वहाँ निम्न वायु दाब निम्न तापमान होता है, और उच्च तापमान की जगह निम्न वायु दाब होता है। हवाएं या पवने हैं उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है। यहाँ आपको ध्यान देने योग्य बात है कि हवाएं जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, ये ध्यान रखोगे। उच्च दाब से निम्न वायु दाब की तरफ चलती है। विश्व में अधिक वायु दाब कहाँ है? वायु दाब 1075 है। एक मिनट सॉरी, साइबेरिया के इर्कुटस्क नामक स्थान पर है ना। सर्वाधिक वायु दाब कहाँ है? साइबेरिया के इर्कुटस्क नामक स्थान पर है, जो कि 1075.2 मिलीबार है। और विश्व में सबसे कम वायु दाब है, निम्नतम वायु दाब है मरियाना द्वीप के पश्चिम में पाया जाता है, जहां केवल और केवल 877 मिलीबार होता है। अब यहाँ क्वेश्चन एक और है कि दाब प्रवणता क्या होती है? दाब प्रवणता आपको ने पूछकर बैरोमेट्रिक ढाल पूछा जाएगा, तो इसका आप ध्यान रखोगे। बैरोमेट्रिक ढाल पूछे या वायु दाब प्रवणता पूछे, वो एक ही बात है। किन्हीं दो स्थानों के बीच वायु दाब के अंतर को दाब प्रवणता कहते हैं। मान लो कि यहाँ का जो वायु दाब है 1013 है और यहाँ का वायु दाब है 1072 है, तो यहाँ के दोनों के बीच का जो अंतर है, डिफरेंस जो पाया जाता है, इसे दाब प्रवणता कहते हैं या बैरोमेट्रिक ढाल कहते हैं। ठीक है, ये प्रवणता है क्षैतिज दिशा में होता है, क्षैतिज में होता है, ये सभी जानते होंगे। बैरोमीटर में पारे का अचानक गिरना। अब देखो जो बैरोमीटर है इसमें पारा यदि अचानक गिर जाता है तो किसका संकेत होता है? तूफान का संकेत होता है। क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखोगे। और बैरोमीटर में पारे की ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ना है, वो किसका संकेत होता है? यदि पारे की ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ रही है तो साफ मौसम का संकेत है, और पारा एक बार तो गिरेगा और फिर बढ़ेगा तो है बारिश का संकेत होता है, और इसी से ही अनुमान लगाया जाता है। अब अपन बात करेंगे प्रेशर बेल्ट की, ठीक है ना। मुख्य वायुदाब जो पेटियां हैं इसकी बात करने वाले हैं। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, जिसे शांत पेटी या डोल ड्रम पेटी भी कहते हैं, जो कि 0 डिग्री से 5 डिग्री अक्षांश दोनों गोलार्धों में, 0 डिग्री से 5 डिग्री अक्षांश है दोनों गोलार्धों में है। भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 5 डिग्री है, वो कौन सी होती है? भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी होती है, और ये शांत पेटी है, इसे डोल ड्रम भी कहते हैं। वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण तापमान उच्च व वायुदाब निम्न रहता है, ठीक है ना। तापमान जहाँ उच्च रहेगा वहां वायुदाब निम्न रहेगा। वायुमंडल में जल वाष्प की अधिकता व वायुदाब, वायु का घनत्व कम रहता है। यहाँ पर है वायुमंडल में जल वाष्प है वो बहुत ज्यादा रहता है, और वायु का जो घनत्व है वो कम रहता है। कहाँ पर? डोल ड्रम में। यहाँ पर अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक रहता है। अपकेंद्रीय बल है सर्वाधिक कहाँ है? भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी पर। और यहाँ पर धरातलीय क्षैतिज पवनें नहीं चलती हैं, या कोई पवनें नहीं चलती, जो कि अपन ने पहले बात की थी। इसे शांत पेटी इसीलिए कहते हैं कि किसी भी प्रकार की पवन संचार यहाँ पर नहीं होता है। अधिक तापमान के कारण वायु हल्की होकर ऊपर उठती है और असहनीय धाराओं का जन्म होता है। अब देखो, अधिक तापमान के कारण है वायु है हल्की होकर क्या होगी? ऊपर उठेगी, और असहनीय धाराएं हैं उसका जन्म होगा, जिनसे घनघोर वर्षा होगी। सेकेंड, यदि प्रेशर बेल्ट की बात करें तो वो है उपोष्ण उच्च दाब वायुदाब पेटी, है ना। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। वायुदाब पेटी की बात की थी अपन ने कि वायुदाब पेटी है कौन कौन सी, तो फिर से मैं बता दूं आपको कि यहाँ जो 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी है, यहाँ पर है ये डोल ड्रम है, भूमध्य रेखीय पेटी है, और यहाँ 30 से 35 के मध्य है, और इधर भी 30 से
35 के मध्य जो है, ये उच्च दाब पेटी है कुपोषण। और यहाँ जो आपको एक और मिल जाती है 60 से 65 के मध्य, 60 से 65 के मध्य, वो आपकी उपध्रुवीय पेटी है। ठीक है, निम्न वायु दाब है वहाँ पर, और ऊपर है ध्रुवों की तरफ 85 से 90 के मध्य है, वो ध्रुवीय पेटी है जहाँ पर उच्च दाब होता है। ठीक है, तो यहाँ ये जो उपोषण उच्च दाब पेटी है ये गतिजनीय पेटी है। दोनों गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य इसका विस्तार है। अश्व अक्षांश पेटी भी होती है कहते हैं, जो कि अपन ने पहले डायग्राम में देखा था। तापमान उच्च, वायु दाब भी उच्च, मैंने कहा था ना, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, ये एक सीक्वेंस है। परंतु यहाँ उपोषण जो उच्च वायु दाब पेटी है, यहाँ पर तापमान भी उच्च रहता है और वायु दाब भी उच्च रहता है। यहाँ मेघ रहित आकाश पाए जाते हैं। मेघ रहित आकाश समझते हो, बरसात नहीं करते हैं परंतु यहाँ बादल से बादल घेरे रहते हैं। विश्व के सभी उष्ण मरुप्रदेश इसी पेटी में महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर स्थित वायुमंडल के ऊपरी भाग पर ग्रसण का अभाव होने के कारण उत्तरी व दक्षिणी गोलार्धों में ये हवाएं क्रमशः अपनी दाईं ओर गोलार्ध में, दाईं ओर उत्तरी गोलार्ध में और बाईं ओर दक्षिणी गोलार्ध में। देखो यह हवाएं किस प्रकार से चलती है, ये कौन सा नियम है, ये अपन पवनों में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर डिटेल से देखने वाले नहीं हैं। उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी है। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, तो विस्तार इसका 60 से 65 डिग्री अक्षांश के मध्य दोनों गोलार्धों में है। ये गति जनित पेटी है। निम्न तापमान व निम्न वायुदाब, पृथ्वी की ये निम्न तापमान और निम्न वायुदाब है यहाँ पर रहता है। कारण क्या है, तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उच्च वायुदाब के बजाय निम्न वायुदाब पाया जाता है। ये कारण ये है कि ये घूर्णन गति है, इसके कारण में है यहाँ पर है निम्न वायुदाब पाया जाता है। इन क्षेत्रों में गर्म जलधाराएं चलने के कारण ताप क्रम अधिक होने से वायु भार कम पाया जाता है। ठीक है ना, वायु दाब है वो कम पाया जाता है। चौथी प्रमुख पेटी की बात करें तो वो है अपनी ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। विस्तार 85 से 90 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश। यह ताप जनित है। निम्न तापमान में उच्च दाब पाया जाता है। तापमान वर्ष भर कम रहने के कारण ध्रुवों तथा उनके निकटवर्ती क्षेत्रों का धरातल सदैव हिमाच्छादित रहता है। वायुमंडल के लिए, वायुदाब के लिए वर्ष के 2 महीने जनवरी व जुलाई चुने जाते हैं। देखो वायुदाब का जो यदि मापन करना है तो वायुदाब के लिए कौन से वर्ष के महीने हैं वो चुने जाते हैं, तो आप ध्यान रखोगे एक तो आपका जनवरी है और एक आपका जुलाई है। सौरमंडल में वायुदाब घटने की औसत दर 300 मीटर प्रति 34 मिलीबार होती है। ठीक है, सौरमंडल में वायुदाब के घटने की औसत दर कितनी है, तो 300 मीटर है, प्रति 34 मिलीबार पर घटेगी। वायुदाब का घनत्व निचली परतों का अधिक होता है, जो कि अपन ने देखा था शुरुआत में ही, और जैसे जैसे अपन ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो वायुदाब है वो कम पाया जाता है। तो वायुदाब के बारे में A to Z संपूर्ण जानकारी मैंने इसमें देने को आपको कोशिश की है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर है कमेंट करके बता देना, और अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करना। ठीक है ना, शेयर कर लिया करो। और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हाँ, एक यदि आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके लिए मैं एक स्पेशल न्यू सिलेबस जो रीड का है उसकी पूरी की पूरी है वो बुक तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, जो कि आपको ई बुक के रूप में प्राप्त हो जाएगी।
तो उसके बारे में भी अपनी राय जरूर दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।